में आप जुड़े हैं हाल फिलहाल में ही। जी। संक्षिप्त में अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या यह मंच है, किस तरह का इसमें काम होता है, आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं, और आपने इस तरह का एक सोच रखी है किस तरह से आगे इसमें कार्यान्वित करेंगे, चीजों को कैसे व्यवस्थित करेंगे, थोड़ा इसके बारे में एक बता दे तो लोगों को जानकारी मिलेगी। अब अवश्य 1962, 20 अक्टूबर 1962 के दिन बहुत षड्यंत्र करके बहुत बड़ी फौज लेकर चाइना हमारे भारतवर्ष के ऊपर पवित्र भूमि, जो देवभूमि कहते हैं भारत, अकारण उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया था और बड़ी युद्ध हुई थी। हमारे बहुत जवान शहीद हुए। हम नमन करते हैं, सभी को नमन करना चाहिए आज के दिन जब इसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसके एवज में हम लोग ये भी कहें कि जितनी शहीद हुए उसके बदले में हमारी हजारों एकड़ जमीन चाइना के पास चला गया, उसके कब्जे में है। उसी प्रकार से 20 अक्टूबर की यह घटना है, आक्रमण किया था चाइना ने भारत के ऊपर। और 14 नवंबर 2062 के दिन हमारे भारतीय संसद में दोनों सदनों में संयुक्त रूप से यह संकल्प लिया गया था, जो उस समय जितने हमारे सांसद और जितने नेता थे, कि जब तक हम चाइना से अपनी पूरी जमीन वापस नहीं ले लेते हैं हम चैन से नहीं रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूर्व में जो भी सरकारें रही इस विषय पर कभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया और कभी भी इस पर किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया कि हमारी जमीन वापस आए। अभी भी वर्तमान समय में भारत चाइना का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, वो हमारा पुराना शत्रुता भाव रखता है। हम तो भारत हृदय से गंगा की तरह है, लेकिन अगर उस प्रकार से बात करता है तो इतनी हमारी भारत माता की आन बान शान के लिए हमारी भारत माता का जो आंचल कटा है, हर भारतवासी का दायित्व तो बनता है कि हम उसकी जमीन वापस करें। अपने घरों में बैठकर जो माताएं बहनें बच्चे भी हैं वो बंदूक लेकर बॉर्डर पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन मन में यह संकल्प होना चाहिए, जब हम 130 करोड़ जनता एक साथ संकल्प लेंगे तो ये ऊर्जा बनेगी। भारत में इतनी ताकत है और चाइना को हम दबाकर उसके ऊपर सीने पर चढ़ के हम अपनी सारी जमीन वापस कर सकते हैं। तो 14 नवंबर के दिन ये हमारा जो भी ये समय चल रहा है, हम ये संकल्प दिवस के भी रूप में मनाते हैं। हमारे जितने सांसद हैं पूरे भारतवर्ष में, अपने अपने क्षेत्र के स्तर से, अपने अपने प्रदेश के स्तर से सभी सांसदों को हम एक उनको निवेदन पत्र दे रहे हैं कि आप संसद में भवन में इसकी आवाज उठाएं, आपकी आवाज गूंजे और इतना संसद भवन में आवाज गूंज जाए कि पूरा भारतवर्ष तैयार हो जाए जमीन लेने के लिए, और उसके बाद एक ऐसा वातावरण बने कि लेंगे। इसके अतिरिक्त भी कई काम है। हमारे मानसरोवर जो है, हमारे बाबा भगवान शिव देवाधिदेव, उनका स्थान भी वो चाइना के अंदर पड़ता है। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अपने ही देश में राम को प्राप्त करने के लिए, अपनी श्री राम जन्मभूमि के लिए 500 साल हमने संघर्ष किया है और 70 वर्षों का केस लड़ा है, और तब आज हम श्री राम जन्मभूमि श्री रामलला के स्थान को प्राप्त किए हैं। ये तो दूसरे देश में है जो हमारे लिए शत्रु है। वहां से हमारा संकल्प है कि बाबा को वहां से मुक्त कराकर मानसरोवर को वहां से लाना। उसके प्रकार से जो आप देखेंगे एक बड़े जो आम नागरिकों को भी जानने की आवश्यकता है। हम आप लोगों के आशीर्वाद से, स्नेह से हमने तो लड़ाई शुरू प्रारंभ कर दी है भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से। हमारे माननीय इंद्रेश जी, जो कि अपना सब कुछ जीवन सर्वस्व लगा दिया है, इसके अखिल भारतीय महासचिव पंकज गोयल जी हैं, इनके माध्यम से, इनके नेतृत्व में पूरा देशभर में काम हो रहा है। माननीय इंद्रेश जी के संचालन से और गोयल जी के नेतृत्व में हम पूरे देशभर में काम कर रहे हैं। वैसे ही पूरा प्रभार हमें झारखंड प्रदेश में मिला है, अन्य प्रदेशों को भी हम देख रहे हैं। हम बात करेंगे, अभी हमारे सामने बिल्कुल दीपावली आ रहा है। दीपावली में या वो पटाखे की बात करें या विद्युत लड़ियां की बात करें या खिलौनों की बात करें, वो चाइना हमारे सर पर सवार है। चाइना को पता है कि भारत बहुत सरल देश है, हम छल कपट वाले नहीं हैं, और हमारे उसके लिए सबसे बड़ा बाजार मार्केट भारतवर्ष है। हर भारतवासी का एक दायित्व तो बनता है कि हम चाइना का कोई भी सामान है उसका बहिष्कार करें। अपने थोड़े से 10, 20, 50 रुपया बचाने के चक्कर में हम शत्रु को बढ़ावा न दे, उसका आर्थिक बहिष्कार करें। ये मार्केट यहां से हम लोग उसे उजाड़ फेंके। देखिए क्या है कि हम उसके पटाखे को जलाते हैं, उसको पैसा देकर हमसे वो पैसा लेता है और मेरे ही पैसे से वो गोलियां खरीदता है हमारे जवानों को भारतवर्ष के ऊपर में बम फेंकने के लिए। इतनी लज्जाजनक बात है। यदि थोड़ा भी
भारतीयता हो, थोड़ा भी देशभक्ति, देश प्रेम अगर हमारे भारतवासियों को, नागरिकों को है, तो हमें यह शपथ लेना है कि हम उसका बहिष्कार करेंगे और चाइना उत्पादों को बहिष्कार कर हम उसको कतई कदापि उसे थोड़ा भी उसको स्थान नहीं देंगे। जो हमारे ही पैसे से हमसे शत्रुता करता है तो हम उसका बहिष्कार करें। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं, लेकिन मुख्य विषय ये 2-3 है जो हर भारतवासी को, हर देश प्रेमियों को जानना चाहिए। और यदि आपके माध्यम से, इस जगदीश जी के माध्यम से, यदि हमारे कोई भी सांसद यदि हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे मैं अभी भी निवेदन करूंगा कि मैं आपको पत्र भेजना प्रारंभ कर दिया है, संभवतः आपको मिला भी होगा या आजकल के अंदर मिल जाएगा। तो संसद में इस आवाज को उठाएं और अपने अपने क्षेत्र में एक वातावरण बनाएं कि कैसे सभी भारतीयों के मन में चाइना के प्रति इस प्रकार का भाव आए, चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें, मानसरोवर यात्रा जो हमारा स्थान है बाबा, वहां से मुक्त करना और तिब्बत को मुक्त करना एक बहुत बड़ा काम है। तिब्बत के ऊपर चाइना का बहुत अत्याचार हो रहा है और हम उसे अपने बालक, अपने शिशु की तरह, अपने संतान की तरह भारतवर्ष तिब्बत को समझता है, बहुत अच्छा भाव रखते हैं। वहां के आदरणीय परम पूजनीय दलाई लामा जी, वो भारतवर्ष को अपना गुरु मानते हैं। उनके सम्मान में भी हम सभी भारतवासी खड़े होकर तिब्बत को मुक्त कराना, यह भी एक बहुत बड़ा हमारा दायित्व बनता है। इन सारी बातों के साथ आप लोग को बहुत अभिनंदन करते हुए, जय श्री राम बोलते हुए, करवा चौथ की बहुत मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद देते हुए, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद स्वामी जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। क्योंकि आप लेंसाई परिवार से तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, जब इसकी पैदाइश हुई थी उस समय से जुड़े हुए हैं और काफी सहयोग मिला आपसे। हमेशा ही जब आप जरूरत हुई आप हमेशा उपलब्ध रहे हैं और हम लोग को काफी अच्छा प्रोत्साहन भी करते हैं। और भारत तिब्बत सहयोग मंच एक बड़ा मंच है और एक बड़ा कार्य भी है। और क्योंकि आपको इसकी जिम्मेवारी मिली है तो हम लोग आशा करते हैं कि कुछ अच्छा इसमें जरूर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि आप इसमें है तो हम लोग को पूरी आशा है कि इसमें जरूर जल्दी ही हम लोग को कुछ अच्छा रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।